कभी कभी शब्द और सोच भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुभने की होती है, मगर धागे के साथ उसकी फितरत बदलकर एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है। रिश्तों का हमारे जीवन पर यही प्रभाव होता है। एक छोटी सी कहानी जो बहुत कुछ सिखाती है हमें। एक आदमी जो ऑफिस में जॉब करता था, पर वर्क प्रेशर की वजह से अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेट था। उसे लगता था कितना कुछ करना पड़ता है मुझे। रिलेटिव्स के कॉल आते तो बात नहीं करता था, दोस्तों से परेशान था, घर के खर्चों से परेशान था। वो इतना गुस्से में रहता कि घर में बीवी बच्चों से ठीक से बात तक नहीं करता था। लोन, ईएमआई, कुल मिलाकर सभी चीजों से परेशान था। एक दिन वह आदमी अपने कमरे में बैठा अपनी सभी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। तभी उसका बेटा उसके पास आया और कहने लगा, पापा, आप मेरी होमवर्क बनाने में मेरी हेल्प कर दीजिए। उस आदमी को तेज गुस्सा आया और उसने बच्चे को डांट कर वहां से भगा दिया। थोड़ी देर के बाद जब उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब वो अपने बच्चे के कमरे में गया। बच्चा सो चुका था और उसके हाथ में उसकी होमवर्क कॉपी थी। उस आदमी को बहुत बुरा लगा। उसने बच्चे के सर को सहलाया, फिर उसकी होमवर्क कॉपी देखने लगा। उसने देखा बच्चे को होमवर्क मिला था कि वो चीजें जो हमें शुरू में तो अच्छी नहीं लगती, पर बाद में अच्छी लगने लगती है। इस टाइटल पर एस्से लिखना था। बच्चे ने एक पैरा लिख दिया था, तो वह आदमी उसे पढ़ने लगा। बच्चे ने लिखा था, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ फाइनल एग्जाम्स को, जो शुरू में तो अच्छे नहीं लगते, बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन उनकी वजह से समर वेकेशंस आ जाते हैं। फिर उसने लिखा था, मैं थैंक यू करना चाहता हूँ उन कड़वी लगने वाली दवाओं को, जो स्वाद में तो अच्छी नहीं लगती, पर उनकी वजह से हम ठीक हो जाते हैं। फिर बच्चे ने लिखा था, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ अलार्म क्लॉक को, जो हमें जगा देती हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता, पर हमें मालूम होता है कि हम जिंदा हैं। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ ऊपर वाले को, जिसने मुझे पापा दिए। वही पापा जो मुझे डांटते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर बाद में मुझे मार्केट लेकर के जाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने दिलाते हैं। तो मैं भगवान को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ में पापा भेजे, क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा है ही नहीं। ये जो आखिरी की लाइन थी, उसने उस आदमी को अंदर तक झकझोर दिया। उसे लगने लगा कि लाइफ का मतलब क्या है। वो खुद से बड़बड़ाने लगा। बच्चे के लिखे को कॉपी करते हुए ऊपर वाले से कहने लगा, हे ऊपर वाले, थैंक यू कि मेरे पास घर है, क्योंकि कईयों के पास तो घर है ही नहीं। थैंक यू कि मेरे पास प्यारा सा परिवार है, क्योंकि कईयों के पास तो परिवार है ही नहीं। थैंक यू कि मेरे पास रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, क्योंकि कईयों के पास तो अपना कहने के लिए कोई नहीं। थैंक यू कि मेरे पास जॉब है, काम है, वर्क प्रेशर है, क्योंकि कईयों के पास तो जॉब है ही नहीं, वो बेरोजगार हैं। हे ऊपर वाले, आपका शुक्रिया। दोस्तों, लाइफ में जो कुछ भी मिला है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ हमारे पास ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं। अपने कष्टों के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने मन को समझाना चाहिए, क्योंकि मन का परिवर्तन ही सभी दुखों का अंत है।